तो दोस्तों सावल यार पिया ड्रामे की फाइनली पहली एपिसोड रिलीज कर दी गई है और आज हम इस ड्रामे की पहली एपिसोड के ऊपर बात करना चाहेंगे और आपको बताएंगे कि ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर साबित होगा या फिर हमराज की तरह गुजारा ही करेगा। तो जैसा कि हमने देखा कि कैसा ड्रामा जो पिछले 3 साल से पेंडिंग में पड़ा है सिर्फ और सिर्फ फेरोज खान की वजह से। पहले इसकी कास्ट थोड़ा डिफरेंट थी जिसमें इकरा अजीज ने आना था, तो इकरा अजीज जो है उसने इनकार कर दिया और उसको लगता था कि मेरे इनकार करने के बाद ड्रामे के हीरो को ही चेंज कर दिया जाएगा, तो ऐसी वैसी कोई बात बनी नहीं है बल्कि इकरा अजीज को रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद इमरान अशरफ साहब ने भी इस ड्रामे के अंदर काम करना था लेकिन वो भी इस ड्रामे के अंदर काम नहीं कर रहे, जिसकी जगह पे अहमद अली साहब को इस ड्रामे के अंदर कास्ट किया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा फैसला है। लेकिन इस ड्रामे के जो हीरो हैं वो आप सभी जानते हो कि वो फिरोज खान है। अब बात करते हैं ड्रामे की स्टोरी के ऊपर। हमने पहली एपिसोड देखी है और अच्छा खासा स्टोरी को सामने रखा गया है। उसका जो प्लॉट है हमें ये दिखाया गया है कि दुरे का जो बाप है यानी जो पिया है और उसका बाप जो असलम का रोल प्ले कर रहा है वो जुआरी था और इतना बड़ा जुआरी था कि जब वो मूसा के अड्डे पे पहुंचता है तो उसको ये भी पता नहीं चलता कि उसकी जो बीवी है वो किस कंडीशन के अंदर है, यानी उसकी जिंदगी भी खतरे में है, उसको बच्चा होने वाला है लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। लालच में आकर उसके साथ खेल रहा है और बिल्कुल ही एक लापरवाह इंसान दिखाया गया। फिर असलम साहब को उसका अंजाम भी दिया जाता है कि जब वो जुआ खेल कर वापस आता है तो उसकी जो बीवी है वो नहीं बचती और पिया की सूरत में उसको बेटी मिल जाती है। फिर 20 साल के बाद आपको दिखाया गया कि कराची की सड़कों पे बैठा है और उसकी बेटी जो पिया है उसने स्कूल पास कर लिया है और अब वो किसी कॉलेज के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेगी और फिर वहां पर फिरोज खान उसको मिलेगा। ये थोड़ा बात का मैटर है, उसके ऊपर भी आते हैं। यहाँ पर एक बात तो में कंफर्म हो गई कि इस ड्रामे के अंदर जो दुरे का बाप है यानी जो पिया है उसका सगा बाप है असलम, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि जो मूसा है जिसके अड्डे पे ये असलम गया था क्या वो सगा बाप है हमारे फिरोज खान के कैरेक्टर का। आपको बता दूं इस ड्रामे के अंदर जो फिरोज खान का रोल है वो यार के नाम पे है और यार के नाम पे उसको बुलाया जाएगा, यानी सावल यार पिया। सावल साहब वो अहमद अली साहब है, यार जो है वो फिरोज खान साहब है और पिया ये दुरे है। तो अभी ये तय होना बाकी है कि मूसा जो है वो क्या इसका सगा बाप है या फिर उसने इसको अडॉप्ट किया था, फिर उसने जुआ छोड़ा कैसे और वो इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया, डॉन कैसे बन गया, ये चीजें अभी तय होना बाकी है। लेकिन फिलहाल हमें पहली एपिसोड के अंदर ये चीजें मेंशन की गई हैं कि दुरे का जो बैकग्राउंड है वो क्या था, उसका बाप कौन था और आगे जाके क्या हो सकता है। अब यहाँ पर मजे की बात ये है कि 20 साल के बाद उसकी बेटी जहरी बात है जवान हो गई और अब वो किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेगी या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर, और असलम ये चाहता है कि माजी में जो कुछ भी था और उसका बाप जिस किरदार का मालिक था वो चाहता है कि वो सारी चीजें उसकी बेटी के सामने ना आए। तो यही वजह है कि जब कुछ पुराने लोग असलम से मिलते हैं और कहते हैं कि वो तुम तो वही जुआरी हो भाई जो हमारे साथ खेला करता था, अब कहाँ गायब हो गए हो। तो पहले एपिसोड के अंदर चीजें बार बार हमें मेंशन करके दी गई हैं कि वो अपना घर तब्दील करता रहता है उन लोगों के डर से, क्योंकि उनको उनके घर का एड्रेस मिल जाता है, फिर वो उसको तंग करते हैं और वो अपनी बेटी के डर की वजह से कि उसको मेरी हकीकत जो है वो सामने ना आ जाए कि मैं इतना बड़ा बेकार आदमी था, जुआरी था और मेरी लापरवाही की वजह से उसकी माँ की जान चली गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिया को नहीं पता कि उसकी माँ कौन है, उसको यही लगता है कि जो अभी घर में जो औरत है, तेरी बात है असलम ने फिर दूसरी शादी कर ली होगी, पिया को लगता है कि यही मेरी सगी माँ है। लेकिन आप खुद सोचो कि जब असलम की हकीकत पिया के सामने आएगी तो फिर उसकी क्या कंडीशन होगी, क्या हालत होगी। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी आगे जाके इस ड्रामे के अंदर। तो असलम ने क्या किया कि इस बार भी उसने घर तब्दील करने का सोचा, तो पिया ने कहा कि मैं तंग आ गई हूँ, मेरे से अब तुम वादा करो कि तुमने आज के बाद कोई भी घर तब्दील नहीं करना, इस बार हम जहाँ भी जाएंगे हम फिर वहाँ से आगे कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर असलम ने अपनी बेटी को वादा दिया और साथ ये भी बोला कि जहाँ पे ये लोकेशन है वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो भी बिल्कुल करीब है। तो आपको बता दूं कि वो मोहल्ला जो है वो अहमद साहब का है, यानी सावल का है, जो मजनू बना बैठा है। पता नहीं उसने पहले भी कहीं पिया को देखा है या नहीं, लेकिन जो हमें उसकी पर्सनैलिटी दिखाई गई है, जो वो सैलून में बैठा था और फिर उसके ख्वाबों में एक लड़की भी आई है जिसका फेस हमें दिखाया नहीं गया, तो इसका मतलब तो ये है कि पिया उससे पहले नहीं मिली, वो किसी और की मोहब्बत में भी पहले गिरफ्तार है। क्योंकि जैसे ही एंट्री मारता है असलम गाड़ी पे और साथ उसकी बीवी और उसकी बेटी पिया होती है, तो जिस तरह से सावल ने देखा पिया की तरफ, तो मुझे लगता है कि वो पहली नजर थी जो सावल ने उसके ऊपर डाली है। तो यहाँ से भाई साहब ड्रामा स्टार्ट हो रहा है। अब वो लोग यहाँ पर रुकेंगे, फिर उसके बाद वो एडमिशन लेगी और वहाँ पर जो हमारा हीरो है यानी अलियार फिरोज खान का जो रोल है वहाँ पर उसको मिलेगा और फिर इन दोनों की दोस्ती होगी, मोहब्बत होगी। फिर इधर से अहमद साहब जो है यानी सावल है वो चढ़ाई करे
बोलेगा मेरे मोहल्ले में नई लड़की आई है, मैं इस पे मरता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। फिर इस तरह के बहुत सारे सीन आपको दिखाए जाएंगे और फिर उधर से डॉन का बेटा यानी अलियार यानी फिरोज खान का किरदार। तो एक बात होता है भाई साहब कि ये ड्रामा धूम मचा सकता है। देखो पहले एपिसोड के अंदर तो हमें वैसे फिरोज खान दिखाई नहीं दिए और मैं समझता हूँ कि पहली एपिसोड जो है वो थोड़ा बोर भी थी। और मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि जो सावल का किरदार है उससे खास मैं कोई मुतासिर नहीं हुआ, यानी उसकी एंट्री, उसकी डिलीवरी ऑफ डायलॉग, जारी बात है सभी लोग कह तो रहे हैं कि बड़ी अच्छी बातें करता है, लेकिन टीजर की हद तक वो सब कुछ ठीक था। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से इस रोल को दिखाना चाहिए था या उसको परफॉर्म करना चाहिए था, थोड़ा सा हल्की फुल्की गड़बड़ जरूर है। यानी होता ना भाई साहब, यानी सावल आया है भाई और एकदम से कमाल हो गया, रूखे रूखे उसके जुमले हैं भाई और रूखी रूखी उसकी एंट्री है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है वो तो आपने ही बताना है मुझे लाजमी कॉमेंट्स के अंदर। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, जब भी कोई नया ड्रामा आता है पाकिस्तान का, उसकी जब पहली एपिसोड आती है तो पहला सीन जो है ना वो बारिश से ही शुरू होता है। आप कोई भी ड्रामा उठा के देख लो, लेटेस्ट जो ड्रामे अभी चल रहे हैं उनमें से जो बेशतर ड्रामे हैं उनमें भी ऐसा ही हुआ है। यानी पहली एपिसोड आई है, ठीक है, और उसके बाद बारिश हो रही है पहले सीन के अंदर, यानी मैं जमीन तू आसमान। ये भी हिबा बुखारी और फिरोज खान का ड्रामा है। और अगर आप लोगों ने पहले एपिसोड देखी है तो आपको याद होगा कि उसका जो पहला सीन है पहली एपिसोड का वो भी बारिश का ही था और इसमें भी वैसे ही हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये बारिश वाला सीन इस ड्रामे के अंदर, सावल यार पिया की बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा ये सूट कर रहा है। यानी जिस तरह से हम फिल्मों में देखते हैं कि बारिश हो रही होती है, कोई कन्वेंस नहीं होता, डिलीवरी का टाइम होता है, हीरो अपनी बीवी को लेके जा नहीं सकता, या अगर लेके जा रहा है तो बाहों में उठा के लेके जा रहा हॉस्पिटल के अंदर, या कोई भी और किरदार हो सकता है। तो इस ड्रामे के अंदर भी ऐसा दिखाया गया कि बाहर बारिश है, रात का टाइम है जनाब, और असलम अपनी बीवी को लेके जा नहीं पा रहा, और अगर लेके जाता भी है तो उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको लगता है कि जुआ खेलूंगा कुछ पैसे मजीद बन जाएंगे और उसके बाद अच्छा इलाज करूंगा, फिर लालच पे लालच, और ऊपर से मूसा ने उसका काम खराब कर दिया और बेईमानी भी हुई। जारी बात है जो मूसा का किरदार है वो बड़ा ही बेईमान हमें दिखाया गया है। और ये बात तय होना बाकी है कि अगर अलियार यानी फिरोज के बाप का ये रोल है तो अब की बार वो तब्दील कैसे हो गया या फिर उसका बेटा कैसे होगा। जो हमने टीजर के अंदर देखा है, जो उसकी लुक है, जो उसके बात करने का अंदाज है, हमें लगता नहीं है कि भाई साहब फिरोज के ऊपर भी उसके बाप का कोई असर पड़ा है। ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जिस तरह से असलम तब्दील हो गया अपनी औलाद के लिए, मूसा भी चेंज हो चुका होगा। अब ये भी देखना है कि वो डॉन कैसे बन गया और ये गरीब का गरीब कैसे रहा असलम। यानी दुरे का बाप तो गरीब ही रहा, लेकिन अलियार का जो बाप है वो अमीर हो गया, डॉन बन गया। तो ये चीजें तय होना बाकी है। ओवरऑल ड्रामा जो है ना वो धमाल डालेगा, ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब पिया को मोहब्बत होगी ना हमारे अलियार के साथ, और फिर वो थोड़ा हल्का फुल्का भाव डालेगी सावल को भी। और सावल का जो रोल हमें दिखाया गया है, पागल आदमी है, ठीक है, और बड़ा ही गुंडा टाइप, और फैक्ट्री के ऊपर कब्जे करने और लोगों को डरा के रखना, यानी उसके ऊपर बड़े बड़े मालिकों का हाथ है। तो नेगेटिविटी तो है उस रोल के अंदर, लेकिन सच्ची मोहब्बत करेगा वो पिया के साथ। अब पिया एक ही वक्त में दोनों को भाव डाल रही होगी, लेकिन यहाँ पर फिर वही सवाल पैदा होता है कि जो पिया है वो किसको अपना लाइफ पार्टनर बनाएगी। जाहिर सी बात है वो गुंडे को तो बनाएगी नहीं, वो बनाएगी अलियार साहब को, फिर रिश्ता आएगा और आगे से वही मूसा जिसकी वजह से असलम की जो बीवी थी वो नहीं बची थी, उसको वो वक्त याद आएगा तो वो क्यों भाई साहब अपनी बेटी का हाथ उसको देगा। लेकिन यहाँ पर फाल्ट तो असलम का भी है ना, तो हो सकता है कि आगे जाके कोई माफी तलाफी और इस तरह के सीन। ये बहुत लंबी बात है भाई, ये बहुत एंड की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो पहली एपिसोड आई है, दूसरी आ जाएगी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो स्टोरी के अंदर मुझे लग रहा है कि दम है, लेकिन देखते हैं कि अगली 2-3 एपिसोड के अंदर क्या ऐसा होता है। तो बाकी अब आपने बताना है कि आपको पहली एपिसोड कैसी लगी और कौन कौन मेरे रिव्यू से एग्री है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी मेंशन करना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।